ब्लैक बॉक्स में अब मैंने ये दो चीजें एडवांस करने के बाद और कंट्री सिलेक्ट करने के बाद मैं कैटेगरी सिलेक्ट करूंगा। कैटेगरी में यहां से लूंगा होम एंड किचन। ये आ गया होम एंड किचन, मैंने सिलेक्ट कर लिया। सॉरी, ठीक है। एक सेकेंड आप लोग जो ये रहा होम एंड किचन, ठीक है। मेन कैटेगरी में सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन हमारे पास फिल करने के लिए रिव्यू काउंट। रिव्यू का मतलब होता है कंपटीशन। रिव्यूज जितने ज्यादा होंगे कंपटीशन उतना ज्यादा होगा। हमने क्या करना है, क्राइटेरिया में लिखा हुआ है कि हमें वो प्रोडक्ट्स शो करो जो कि कम से कम रिव्यूज वाले हो। तो मैंने कहा कि 500 से नीचे वाले जितने भी रिव्यूज हैं वो वाले प्रोडक्ट्स हमें आप शो करो। तो मैंने मैक्सिमम रिव्यू कितना रखा कंपटीशन में, 500। रिव्यू इंडिकेटर किसका है, कंपटीशन का। मैं ये पूछूंगा आपसे तो आपने बताना है। रिव्यू रेटिंग, आपकी प्रोडक्ट कितनी अच्छी है, आप कंप्लेन कितना है, तो ये रेटिंग से पता चलता है। तो मैं कम से कम रखूंगा 4.2। बीएसआर क्राइटेरिया में हमें नहीं डालना, लेकिन बीएसआर भी डिमांड शो करता है। बीएसआर इंडिकेटर है डिमांड का। जितना बीएसआर कम होता जाएगा आपकी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती जाएगी। शिपिंग साइज, ओवर साइज के अलावा सारे हमने सिलेक्ट करना है। ओवर साइज छोड़ देना है और बाकी सारे सिलेक्ट कर लेंगे। तो हम इसने यहां पे क्या किया, स्टैंडर्ड कर लिया, बाकी सारे ओवर साइज है। वेट मैक्सिमम 5 पाउंड। फुलफिलमेंट, हम अमेजोन की प्रोडक्ट्स को नहीं करेंगे। हमें वो प्रोडक्ट्स दिखाओ जो कि अमेजोन नहीं बेच रहा हो, तो हम क्या करेंगे, एफबीए और एफबीएम सिलेक्ट कर लेंगे। लिस्टिंग एज मंथ्स, 6 माह कम से कम, ताकि हमें 6 महीने का डेटा रीड करने को मिल जाए। अगर ये लिस्टिंग अगर हमें 1 महीने पहले लॉन्च हुई है तो इसका मतलब यह कि हमारे पास डेटा इनफ होगा ही नहीं, हम उसको एनालिसिस नहीं कर सकते। तो हमें कम से कम वो प्रोडक्ट दिखाओ जिसको 6 महीने लॉन्च हुए हुए हो चुका हो। उसके बाद वेरिएशन फिल नहीं करेंगे। वेरिएशन फिल क्यों नहीं करेंगे, ये सवाल आप मुझसे करेंगे जब वैलिडेशन मैं कर रहा हूंगा। ये दूसरा सवाल लिख लें आप लोग अपने पास, मुझे आपने बताना है। अच्छा, प्राइस, प्राइस इंडिकेटर है बजट का और प्रॉफिट का। प्राइस जितना ज्यादा होगा बजट भी, प्रॉफिट भी। प्राइस जितना कम होगा बजट भी कम होगा और प्रॉफिट भी कम होगा। तो मैं इसलिए कम से कम और ज्यादा से ज्यादा नेट अपना वाइड रख रहा हूं मैं, ताकि हर किस्म का क्लाइंट इसके अंदर एडजस्ट हो सके। रेवेन्यू कम से कम 10,000। रेवेन्यू इंडिकेटर है डिमांड का। जितना ज्यादा डिमांड उतनी ज्यादा उसका फिर रेवेन्यू भी होना चाहिए। तो मैंने कहा कि 10,000 कम से कम रखें इसको आप। एंड देन सिंपली अब क्या करें, सर्च कर लें। ये हो गया, आपने क्राइटेरिया फिल करना है। और ये क्राइटेरिया आप आगे पीछे कर सकते हैं। 10,000 है तो आप 9,000 भी कर सकते हैं, 8,500, 9,500, नो इशू। ये आपके ऊपर है। रिव्यूज आप 400 भी कर सकते हैं, आपको और अच्छी प्रोडक्ट मिल जाएगी। आ रही बात समझ में? ये नेट आपने आगे पीछे कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप इसको बिल्कुल लकीर फकीर कर लें। तो ये हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। प्रोडक्ट्स हमारे पास आ गई। अब हम क्या करेंगे, इसमें से देखेंगे कि अब इसमें से कौन सी प्रोडक्ट है जिसको हमने कंसीडर करना है फॉर स्टेप 2।